सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम लोग हिंदी साहित्य में शीर्षक मेघ आए के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के संदर्भ की जानकारी आपको देंगे। बोर्ड में साहित्य और जीवनी से संबंधित प्रश्न होते हैं। हम आज उन्हीं प्रश्नों को रेखांकित करेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी में हुआ। जो ठीक से हम लोग को याद करना है। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी स्थानीय विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की शिक्षा उत्तीर्ण की, पास की। इसके बाद आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए वाराणसी चले गए, बनारस। वहाँ के क्वींस कॉलेज से वे इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए। इसके पश्चात वहाँ से फिर पठन पाठन के लिए इलाहाबाद चले आए। इलाहाबाद से ही इन्होंने बीए की परीक्षा और एमए की परीक्षा पास की। सबसे उत्कृष्ट शिक्षा में इलाहाबाद का इनका योगदान रहा। इसके पश्चात पढ़ाई जब इनकी खत्म हो गई तो अध्यापन का कार्य, पठन पाठन का कार्य में संलग्न हुए। आकाशवाणी में भी इन्होंने नौकरी की। वहाँ ये सहायक प्रोड्यूसर के पद पर आसीन रहे। इसके पश्चात उन्होंने दिनमान नामक लोकप्रिय पत्रिका के उप संपादक के रूप में भी कार्यभार संभाला। बाद में बच्चों की पत्रिका पराग के संपादक भी बने। पराग जो आप जहाँ कहीं भी खोजिए आपको वह किताब उपलब्ध हो जाएगी। बड़ी सुंदर किताब है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस किताब की संपूर्ण संपादक का कार्य बड़े स्थिर भाव से संपन्न किया। इस प्रकार हिंदी साहित्य जगत को इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए 1983 ईस्वी में इस संसार को उन्होंने छोड़ा। ये इनका जीवन से संबंधित बातें हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि साहित्य में इनका क्या योगदान है। सर्वेश्वर जी अपनी लेखनी के द्वारा जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसको बहुत समृद्ध बनाया। इनके सफल प्रयास का ही परिणाम है कि समाज में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान से हम लाभान्वित होते हैं और हो रहे हैं। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह, काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर लोग, इनके ये चर्चित काव्य संग्रह हैं। इसके पश्चात काव्य के अंतर्गत इन्होंने नाटक, उपन्यास और कहानियां अर्थात हिंदी साहित्य की जो भी विधाएं रही हैं उन विधाओं में इनका संपूर्ण योगदान रहा है। हर हाल में ये जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य की
बड़े उत्साह के साथ सेवा की और उसका ही सदपरिणाम है कि इनका जीवन भी शाश्वत हुआ और साहित्य भी समृद्ध हुआ। इनकी काव्यगत विशेषताएं हम उनके संदर्भ की चर्चा करेंगे। गद्य और पद्य, उपन्यास और नाटक, इन सभी विधाओं पर इनका समान अधिकार था। बड़ी संपूर्णता के साथ ये लिखा करते थे। इनका प्रकृति चित्रण बहुत सजीव एवं जीवंत प्रतीत होता है। हालांकि प्रकृति सजीव है लेकिन अधिकांशतः निर्जीवता का बोध कराते हैं। लेकिन जब हम इनके द्वारा लिखित काव्यों को देखें तो किस प्रकार से समाज के साथ, परिवार के साथ, मानव के साथ समन्वित रूप से जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। और उस उत्कृष्टता के कारण ही इनकी कविताओं का, काव्यों का, गद्यों का, पद्यों का, नाटकों का, उपन्यासों का निश्चित रूप से एक संपूर्ण अस्तित्व है। इनकी कविताओं की भाषा सहज, सरल तथा बोधगम्य है। कवि की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर वह कविता सबों के लिए सरलता, सहजता और बोधगम्यता के साथ लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो और लोग उसे स्वीकार करें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अर्थात इनके जो गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास जो भी हैं बड़ी सरलता, सहजता के साथ हम उसे अंगीकार, स्वीकार करते हैं। अलंकारों और छंदों से सजे इनके काव्य में सहजता, सुबोधता एवं स्पष्टता के गुण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र है। इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी साहित्यिक योगदान के लिए सदा याद किए जाएंगे और इनकी कविताओं को पढ़ करके जीवन की उत्कृष्ट जो विचार हैं उसको हम बड़ी सुगमता से, सहजता से स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए हम अपने आप को प्रेरित करते हैं। इनकी जो कविता है मेघ आए, एक बड़ा मनोहारी कविता है। कवि प्रकृति के प्रांगण में जाकर जिस प्रकार से एक संपूर्ण दायित्व का निर्वाह किया है वह वास्तव में उत्कृष्टता का द्योतक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अन्य बातों को रेखांकित किया जाएगा। धन्यवाद।